आपस में ये क्या है, सारी के सारे कनेक्टेड है, ठीक है। इस वाली बॉडी का जो मास है वो m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। कहते इस पूरे सिस्टम का हमें चाहिए क्या, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सबसे पहले हम इनका कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, x1, y, x1, y। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2, क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, क्लियर है। x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट। कहते हैं पूरे के जरिए हमें एक सेंट्रलाइज सेंटर ऑफ मास बताओ, वो जगह जहां पे टोटल मास क्या रहे, कंजर्व है। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने के लिए हमें हमेशा याद रखना है स्टेप 1, हमें किसी एक बॉडी को रेफरेंस लेना पड़ेगा, किसी एक बॉडी को। तो हम लेंगे किसी एक बॉडी को, किस पे लेंगे, रेफरेंस लेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्ससीएम बराबर m1 x1 m2 x2 अप टू mn xn अपॉन में up to mn, clear। So what we will consider over here, I running from 1 से लेके I running till n तक mi xi अपॉन mi, इसको कट मत कर देना, ठीक है। ये दोनों साथ में है, ये अलग है, क्लियर है, पूरी बात समझ। सिमिलरली हम YCM में आएंगे, YCM बराबर होगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 अप टू mn yn अपॉन में डियर कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, क्लियर है बात। तो अगर हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे तो YCM बराबर कितना आएगा हमारे पास, I रनिंग फ्रॉम 1 से लेके I रनिंग टिल n तक mi yi अपॉन में, ये हमारा क्या है, XCM एंड YCM, क्लियर है। ये हमारा जिस भी सिस्टम का होगा वो उसी जगह होगा, कभी ये चेंज नहीं होता। बट लोकेशन ऑफ एनालिसिस हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम, अगर हमने यहां से देखा तो मान लेते हैं इस जगह आता है, हम यहां से देखेंगे तो यहां पे ही आएगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। बस समझ आया नहीं सर, यहां से देखेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब पोजीशन सेम होगी, लोकेशन बदल जाएगी। बात क्लियर, क्लियर। अब इसको यूज करते हैं, तो इसको यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, किसका, दो बॉडी का, बॉडी 1 मास m का है, बॉडी 2 मास 2m का है। ये मास m है और दूसरा कितना है, मास 2m। अगर हमने m का बात करा तो ये इसकी पूरी सेपरेटिंग लेंथ कितनी है, l है, कितनी है, l। और हमने आपको कहा जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो किसी एक को रेफरेंस पे लेंगे, तो हमने इसको ले लिया रेफरेंस पे। क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट कितना डियर, 0, 0,
और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L, 0। बात समझ में? एक चीज हमें देखना है, इसका मास m है और इसका मास 2m। जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी जोन में आएगा, हमेशा याद रखना। तो अगर हम देखते हैं तो क्या, अगर हमने इक्वल मास लिया तो क्या होगा, अलग अलग मासेस लिए तो क्या होगा, बस समझना। तो सबसे पहले हमने डिफरेंट मास पे करा है, तो ये पूरा का पूरा एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स के। तो YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब हमारे को मिलेगा क्या डियर, XCM m इंटू 0 प्लस 2m इंटू L अपॉन में m प्लस ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 2L बाई 3। दिस इज द XCM। नाउ द YCM विल बी, सो जो हमारा कोऑर्डिनेट बना वो कोऑर्डिनेट कितना बना, 2L बाई 3 कॉमा, कोई दिक्कत। सो ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, और यहां से कितना आगे, इस पॉइंट पे 2L बाई 3 कॉमा 0। तो देखो इस जोन में मास की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी जगह पे लाई करेगा, बोलो हायर। कोई कंफ्यूजन, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इस पर। लेकिन अगर यही इक्वल मास होता, दिस विल बी m, दिस विल बी m, ये दोनों m और m है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता वो क्या होता, सेंटर ऑफ मास। पता करते, अगर हमने देखा फिर से वही काम, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट कितना हुआ, 0, 0। इसका कितना बढ़िया, L, सेम फॉर्मूले के साथ चलेंगे बॉडी 2 के लिए। ये हमारा 1 रहा, ये बॉडी 2 रहा। YCM फिर से कितना होगा, 0, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट दोनों जगहों पे कितना है। अगेन XCM की वैल्यू कितनी आएगी, m0 प्लस ml अपॉन में m प्लस m, तो कितना हो जाएगा L बाई 2। तो हमारा जो मिड पॉइंट आया वो क्या आया, सेंटर ऑफ मास। तो इक्वल मास पे जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है। डिफरेंट मास पे जिस जोन में मास की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, उस जोन में हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, हमने 2 बॉडी की जगह 3 बॉडी लिया। कितना लिया, 3 बॉडी। बॉडी 1 लिया m मास का, बॉडी 2 लिया 2m मास का, एंड अगेन वी विल पिक अप द बॉडी 3, दैट इज मास 3m, 2m m एंड 3m। पूरी बात क्लियर, पूरी बात समझ आ रही, कितना m, 2m और 3m। और ये कितनी दूर पे रखे हैं, L, L। कहते हैं इस पूरी ज्वाइंट सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कंसीडर एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे लेंगे। कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट, 0, इसका कितना होगा L, 0, इसका कितना होगा 2L, 0। मतलब Y की वैल्यू तीनों में कितनी है, तो YCM फिर से कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बात। हमारे को निकालना है XCM। XCM बराबर कितना आ जाएगा, m0 2m इंटू L 3m इंटू 2L अपॉन में m प्लस 2m प्लस, क्लियर है, अरे बोलो हाँ है ना। सो दिस विल बी 0, 2 प्लस 6 8 अपॉन में कितना 6, तो कितना हो जाएगा 8 बाई 6L, और वी कैन से दिस इज अ 4 बाई। तो जो हमारे को सेंटर ऑफ मास मिला वो मिला कहां पे, 4L बाई 3, तो 4L बाई 3 इज ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब यहां पे कहीं याद आएगा 1.33। दिस इज द 4 बाई 3L, 0। इस जोन में जो मास है वो इस मास से क्या है, ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास उस जोन में जाएगा रेदर देन दिस। क्लियर है, ये दो रहा इन द एक्स एक्सिस। अब हमने दोनों एक्सिस में लिया, एक्स और वाई दोनों। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा।
हमने लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने क्या लिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमने कहा कि हर वर्टेक्स पे जो मास है उसकी वैल्यू कितनी है? हर वर्टेक्स पे आने वाला मास की वैल्यू कितनी है? सेम। पूरी पैटर्न से समझ रहे, जहां पे आपको कोई दिक्कत होगा आप बता दीजिए। यहां पे जो मास लिया गया वो डियर उसका भी मास कितना है? m है। यहां पे जो मास लिया गया उसका भी मास m है, और दिस विल बी आल्सो विद m m m सारी जगह पे। यार कोई कंफ्यूजन? मैंने कहा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबकी साइड लेंथ कितनी होगी? l l l। कोई दिक्कत? पहले मैं सबका कोऑर्डिनेट निकालता हूं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, क्योंकि यहीं पे हमने क्या ले लिया? ओरिजिन। हम यहां पे आएंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? l, जब हम यहां पे आएंगे तो देखो हमें इस तरफ कितना चलना पड़ेगा और इस तरफ कितना चलना पड़ेगा? √3/2l कितना चलना पड़ेगा भैया? ये वाली लेंथ कितनी हुई? l/2। ये l है तो l का स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, बाहर निकालेंगे तो √3/2। तो इस जगह का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? l/2, √3/2। पूरी बात क्लियर? इस जगह से पूरी बात समझना है। कहते हैं इस पूरी सिस्टम का आप क्या निकालिए? सेंटर ऑफ। तो जब हमने निकालने की कोशिश करी तो XCM बराबर कितना आएगा? m0 ml/2 अपॉन में 3m, ऐसा। तो देखो 1 + ½ 1.5 अपॉन में 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? l/, क्लियर? XCM मिल गया। अगेन बेटे YCM बराबर कितना आएगा? m0 m√3/ अपॉन में 3m। अरे बोलो हाँ है ना? इंटू l आएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी? ये दोनों टर्म 0 हो गए, m से m कट गया, तो कितनी वैल्यू आएगी? ये √3/2 इंटू l। √3 से √3 कटेगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? l/। क्लियर? तो होगा क्या? ये x में कितना दूर चलेगा? अरे बोलो जल्दी। l/2। और y में कितना दूर चलेगा? l/2 √3। तो ये जगह कितना हुआ? l/2, l/, अरे बोलो हाँ है ना? ये दूरी कितनी हुई? l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 √3 का स्क्वायर, तो l/2 बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? l/√3। ये कितनी हो जाएगी भैया? l/√3। ये दूरी कितनी हो जाएगी? l/। तो ईच बॉडी से ये सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? क्लियर है? पूरी बात? पूरी बात समझ है? ये तब होगा जब हर जगह का मास कितना है? सेम। m या n बात समझ है? n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर जब तक ये मासेस की वैल्यू सेम रहेंगी तब तक सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। और हर बॉडी से कितना दूर रहेगा? l/√3 l/√3 l/√3। पहली बात। दूसरी बात क्या है? अगर मैं इसको यहां से एनालिसिस करना शुरू करूं, इस पॉइंट से, मैंने लोकेशन ऑफ एनालिसिस चेंज कर दिया, बात समझे? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -l/2, 0। इसका कितना हो जाएगा? +l/2, 0। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, √3/2l। इस केस में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा लेकिन पोजीशन वही रहेगी। ये यहां से आगे पीछे नहीं होगा, जहां मौजूद है वही रहेगा। बात समझ आया? नहीं समझे? अरे बोलो हाँ है ना? जहां पे मौजूद है वहीं पे रहेगा। पूरी बात क्लियर? हमने सेम मास रखा तो ये है, हम मास ही बदल देते हैं। नहीं समझे बात? हमने m रखा था, हमने रख दिया m 2m 3m। करके देख लेते क्या हो रहा है वैल्यू। हमने वही ट्राइंगल लिया, वही लेंथ लिया, सारी चीजें वही हैं,
हमने कुछ भी ट्राइंगल के शेप में चेंज नहीं किया, हमने बस वर्टेक्स पे आने वाला जो मास है उसकी वैल्यू बदल दी। ये कितना बालक m, ये कितना है 2m, ये कितना है 3। कोऑर्डिनेट हर बॉडी का वही होगा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी l, इसकी वैल्यू कितनी होगी l/2, l/√3 क्लियर है पूरी बात। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सीएम बराबर हमारे को कितना मिलता है m0 2ml, फिर अगेन 3m इंटू l/2 अपॉन में कितना 2 + 3 + 1 6m, कितना हो जाएगा 6m। क्लियर है बात। ये 3/2 और ये 2 तो कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन में 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5/6 इंटू। क्लियर है बात। अरे बोलो हाँ है ना। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आईसीएम बराबर कितना आएगा m0 अगेन 2m इंटू 0 अगेन 3m इंटू कितना l/2 अपॉन में कितना 6m डाल सकते हैं। ये दोनों टर्म कितना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 × √3 अपॉन में 12। अरे बोलो हाँ है ना। तो कितना आ जाएगा 3 × 1 में 12 इंटू, तो 3 और 12 कटेगा, कितनी वैल्यू आएगी √3/4l। तो अब बताओ यहां का जो कोऑर्डिनेट है x पे कितना चलना पड़ेगा हमें 1/2 से बड़ा हुआ, 1/2 से बड़ा हुआ, तो मतलब इस जोन का मास इस जोन के मास से क्या है कम ज्यादा है। अरे बाबा इसको मैंने आधा आधा करा, तो यहां पे कितना है m, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है 3m। तो इस जोन का जो मास है अगर मैंने इसको आधा आधा बांट दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.5 kg, और यहाँ पे कितना है 2 kg, और इस तरफ कितना है 1 kg, और यहाँ पे कितना है 1.5 kg। तो इस पूरे जोन में 2.5 kg आता है, और इस पूरे जोन में कितना आ जाता है 3.5 kg। इसका मतलब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5/6 आगे बढ़ जाएगा, और ऊपर कितना जाएगा √3/4, तो कितना आएगा 3.5/6, √3/4 इंटू। बात समझ आया, कोई कंफ्यूजन है नोट कर लीजिए इतना। ऑन स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास ऑन स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका मतलब साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, साइड्स क्या होंगी, और इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे इक्वल मास रखा गया है। इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे कैसा मास है इक्वल मास। सब जगह पे जो मास है वो कितना है इक्वल है। क्लियर, सब जगह पे जो मास है वो कैसा है इक्वल है। तो मास अगर इक्वल है यहां पे, तो हमने क्या करा, अब की बारी यहां से पकड़ते हैं 0, 0। क्लियर, फिर हम यहां आते हैं, बताइए किस पे 0, l। फिर हम यहां आते हैं कितना -l, 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 और यहां पे कितना आएंगे -l, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सीएम बराबर, तो एक्सीएम बराबर कितना होगा m0, कितना होगा बताओ m0 + m0 -
m इंटू एल, फिर बताओ प्लस m इंटू माइनस एल अपॉन में कितना 4m अपॉन कितना 4m। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ml कितना आएगा अपॉन में, m से m कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा है xcm। अगेन ycm बराबर हमारे को कितना मिलेगा, m0 प्लस ml प्लस ml m इंटू अपॉन में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आया सेंटर ऑफ मास -l/2 इस तरफ और +l/2 इस तरफ, तो बीचों बीच आएगा कितना /2 l/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, डिसकंटिन्यूअस कनेक्टेड सिस्टम। क्लियर है बात। अब हुआ क्या, कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करेंगे। सो अगर हम कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करेंगे तो जो हमारे पे चीजें बन के आएंगी, सबसे पहला आएगा रॉड। क्या आएगा, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। यहां पे भी हमें एक्ससीएम और वाईसीएम निकालना है। सो अगर हम एक्ससीएम और वाईसीएम की बात करेंगे तो एक्ससीएम बराबर 1/m dm इंटू एक्स। डिसकंटिन्यूअस था, हमने समेशन यूज किया था, और कंटिन्यूअस है, हमने क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर हम वाईसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/m डिफरेंशियल मास, दैट इज समझ आया बात। तो हमने किया क्या, हमने एक रॉड लिया, रॉड हमारे पास कुछ इस तरीके से यहां पे मौजूद है। हमने एक रॉड लिया, रॉड कुछ इस तरीके से यहां पे मौजूद है। जब ये रॉड यहां पे मौजूद है तो यहां पे कहानी कुछ ऐसी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, रॉड का अपना लेंथ है एल और हमने इसका सेंटर ऑफ मास मेजर करना है। ठीक है, हमने इसका क्या मेजर करना है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मेजर करना है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब वाईसीएम बराबर कितना हुआ, सबसे पहले तो 0। ठीक है, वाईसीएम की वैल्यू कितनी हुई। अब हुआ क्या, जब हमारे पास ये है तो हमने इसमें से एक छोटा सा dx कट कर दिया। ठीक है, जो कि यहां से कितनी दूर बैठा है, x दूरी पे, और इसका मास कितना है, dm। तो अगर हमने कहा l लेंथ के लिए मास m है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो x के लिए dx के लिए कितना हो जाएगा, dm, और dm बराबर कितना हो जाएगा, m/l इंटू इतने में इतना, तो 1 में इतना, तो इतने में कितना, इतना, जिसकी वैल्यू इतना है। बस समझ आया नहीं सर, कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से l तक। अब उठा के हमने इस फॉर्मूले में से डाल देना है। तो जैसे इस फॉर्मूले में डालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/m पहले से, dm बराबर कितना आएगा, m/l, और यहां पे x इंटू 0 से लेके, अरे बोलो हाँ है ना, तो ये m से m कटा, l बाहर ले लेंगे, 1/l हमने ले लिया बाहर क्योंकि ये फिक्स है। अरे बोलो हाँ है ना, 0 से लेके l तक x, ऐसा डाल सकते हैं। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, l²/x²/2, लिमिट डाल देंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 1/l पहले से था, l², तो कट के कितना वैल्यू आ जाएगा, और वाईसीएम कितना है, तो यहां का मिड पॉइंट इस रॉड का l/2, ठीक है बात क्लियर है।
L/2 कॉमा 0 यहाँ पे आ गया इसका सेंटर ऑफ मास का। ठीक, अगर यही रॉड हमने y के अलोंग रख दिया, अगर यही रॉड हमने YCM के अलोंग रख दिया, y एक्सिस के अलोंग, और ये हमारा क्या है बेटे, एक किस्त में था x में, दूसरा किस में, तो अगर हमने इसके अलोंग प्लेस आउट कर दिया वही रॉड, तो वही वाला सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बताओ, 0, L/2। क्लियर है? अगर ये थोड़ा सा टिल्ट करके x और y दोनों के बीच में डाल दिया जाए, यहां डाल दिया जाए, तो यही वाला कितना हो जाएगा, 0, L/2 था पहले से। अगर मैंने ले लिया ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा x में, L/2 बोलो cos थीटा, L/2 sin थीटा, यही आएगा। जस्ट वी विल ब्रेक द कंपोनेंट। ये वाली लेंथ कितनी होगी, L/2 cos थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, L/2 sin थीटा। बोलो हाँ है ना। अब इसी पे बेस करके 3-4 स्ट्रक्चर हमें निकालने और सॉल्व करने। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जिसकी हम बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे टी सेक्शन की। किसकी बात करेंगे, टी सेक्शन की। कहते हैं इस टी सेक्शन में हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, जबकि हमने रॉड कैसा लगा रखा है, यूनिफॉर्म। कैसा रॉड लगा रखा है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यहां पे। ठीक है, इस रॉड का जो मास है वो m है, इस रॉड का मास है m। दोनों का लेंथ क्या है, सेम। और पोजीशन ऑफ एनालिसिस मैंने यहां से ले रखा है। कहते हैं पॉइंट ए से आप सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ। पॉइंट ए से हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैंने ये रॉड 1, ये कितना हो जाएगा, R, 0, सिंपल सा। लेकिन अगर यही रिंग आधी है, यही रिंग सिर्फ आधी है, तो इसका मतलब इसने किस एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्लियर, और वाई के अलोंग। ये तो रखा है एक्स के अबाउट और वाई के, क्या रखा हुआ है, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, रिंग रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अगर ये x के अबाउट है तो मतलब XCM बराबर कितना हुआ, 0, क्योंकि x में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जो भी आएगा क्या आएगा, YCM, और YCM बराबर कितना होगा, 1/m dm इंटू, यही होगा। जब dm की वैल्यू बात करेंगे तो dm की बात कैसे निकल के आएगी, हमने एक छोटा सा dl ले लिया। क्या ले लिया, पूरी बात सुनो। डीएल के लिए जो हमने एंगल माना वो कितना माना भैया, डी थीटा। कितना माना, ये एंगल हमने कंसीडर किया थीटा, और ये टोटल कितना है, आर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, y बराबर आर साइन थीटा। y बराबर कितना होगा बोला, आर साइन थीटा। तो डीएल के लिए जो मास होगा वो मास कितना होगा बालक, m/l इंटू, बोलो, dl। डीएल के लिए जो मास होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, dm है, तो dm बराबर आया m/l इंटू dl। dl बराबर कितना होगा, आर्क इंटू रेडियस, एंगल, रेडियस इंटू एंगल, यही ना होगा। dl क्या हुआ, आर्क हुआ। तो मैं पूरी वैल्यू ले आके यहां डाल देता हूं, ध्यान से समझिएगा।
एम तो हमारे पास है ही, तो 1/m कितनी वैल्यू आएगी, m/r इंटू वाई बराबर कितना है, r साइन थीटा, ऐसा डाल सकते हैं। तो m से m कट जाएगा, 1/l बाहर ले लेते हैं। l की वैल्यू अभी हम बता देंगे क्या होगा, r स्क्वायर बाहर ले लिए, साइन थीटा डी थीटा, ऐसा डाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब बताओ साइन, ये जो थीटा है कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके पाई तक। कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके, तो मैंने थीटा की जगह डाला 0 से लेके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, r स्क्वायर बाई एल। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके, माइनस लगा इसलिए लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट, तो कितना लिखेंगे, r स्क्वायर बाई एल कॉस 0 माइनस कॉस पाई, ऐसा डाल सकते हैं। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस इंटू माइनस। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 + 1। अब ये l क्या है, l कितना है, l पूरा है ना, तो ये l पूरा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, πr। तो मैं इसको उठा के यहाँ डालता हूं, तो YCM बराबर हमारे को मिलता है कितना है, r स्क्वायर अपॉन में πr इंटू, तो r से r कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, 2r बाई, दिस इज द YCM। क्लियर है पूरी बात, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2r बाई, तो हमारे को जो मिला है YCM वो कहाँ मिला है बेटे, कहीं यहाँ पे, अरे बोलो कहीं यहीं पे मिला है, तो जब यहां पे मिला है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0 इंटू पाई। समझे या नहीं समझे, क्लियर है। ये हमारा रहा सेमी सर्कुलर रिंग। अब हम बात करेंगे डिस्क की, किसकी बात करेंगे, डिस्क की, बात समझना ध्यान से। तो डिस्क कैसा होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। डिस्क है, कैसा डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है। और अब हम बात करते हैं हाफ ऑफ द डिस्क की। नहीं है इसमें, नहीं दिया। नहीं दिया। तो अगर हम सिर्फ हाफ ऑफ द डिस्क की बात करेंगे और कंप्लीट डिस्क की बात करेंगे तो क्या क्या कहानी आएगी। तो ये इसका क्या है, सेंटर, ठीक है। और हमने कहीं से भी खड़े होकर अगर मेजरमेंट करना है, हम इसी कोने से करते हैं, तो इसका जो सेंटर है वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ। तो कंप्लीट डिस्क का जो हुआ वो r,0 हुआ। लेकिन जब हम हाफ ऑफ द उस पे आए तो उसका नाम हुआ क्या, सेमी सर्कुलर डिस्क। और ये हमारे पास क्या हुआ, सेमी सर्कुलर डिस्क। पूरी बात समझे। अब कंडीशन क्या है, देखो जब हमने रिंग लिया था, सिर्फ रिंग लिया था, तो वहां पे सिर्फ लेंथ था। जब हमने डिस्क ले लिया तो ये हमारे पे क्या मिल गया, एरिया। ऐसे किस्से में हम क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट किया एक छोटा सा पोर्शन, ये कट करके क्या आया हमें, जस्ट लाइक अ रिंग आया।
छोटा सा आधा ही हम लेंगे, सिर्फ इतना ही, हम पूरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आधा। पूरा लेंगे तो इसका सेंटर ही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ। प्रॉब्लम यह है कि अब हम उसको वहां देखने की कोशिश करें, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने जब यहां पे लिया तो ये हमारे को जो मिल के आता है, ये हमारे को कुछ ऐसे आता है मिल के। ये रेडियस कितनी भाई, आर कितनी है, जबकि एक्चुअल रेडियस जो थी वो कितनी थी, कैपिटल आर। रिवर्स हो जाए, ये स्मॉल आर वेरी करते 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 कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गया कि जो यहां पे लिमिट चलेगा वो चलेगा स्मॉल आर के लिए, जो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब प्रॉब्लम है कि ये मान के चलो सेमी सर्कुलर डिस्क है और ये रखा हुआ है अबाउट द अलोंग द वाई, किसके अलोंग रखा है, तो वाई सीएम की जो वैल्यू आएगी, वाई सीएम की वैल्यू कितनी आएगी, 1/m 0 to कैपिटल आर dm इंटू dm फॉर दिस शेडेड पोर्शन जो हमने कट करा है। अगर ये जो लेंथ है इसको हमने मान लिया dr, कितना मान लिया, तो इतनी लेंथ कितनी हुई, पाई आर कितनी हुई, तो इसकी एरिया डी ए जो आएगा वो कितना आएगा, पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर, यही है। और इस डीए के लिए जो मास होगा, वो डीए के लिए जो मास है उसका नाम हमने लिया डीएम, और डीएम बराबर कितना होगा, एम इंटू ए इंटू डीए। सो यहां पे जो वैल्यू आएगी एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, पाई इंटू स्मॉल आर इंटू, तो पाई से पाई कट गया, कितनी वैल्यू आएगी, एम बाई स्मॉल आर इंटू, दिस इज द डीएम। अरे बोलो हाय ना। सो हम वहां से अब चलना शुरू करते हैं। y बराबर क्या होगा, इफ आई एम कंसीडरिंग एज अ रिंग ऑफ इट, सेमी सर्कुलर रिंग ले लूंगा, तो y बराबर अभी आपने पिछले एक्सप्रेशन में निकाला है कितना, 2r बाई निकाला है। सो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/m, बताओ 0 से लेके r, dm बराबर कितना आएगा, जोर से बोलो, dm बराबर कितना है, m बाई इंटू आर इंटू कितना, 2r बाई, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, m से m कट गया, r इंटू आर कितना हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2, कितनी वैल्यू हो जाएगी भैया, 2 इंटू आर स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू नहीं 2 अपॉन में पाई आर, 0 से लेके आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ, कितनी वैल्यू आएगी, यही ना आएगा, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधी एरिया है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2m, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4, ये कितना हो जाएगा, 4 बाई, ये कितना हो जाएगा, लिमिट डाल के r³ बाई, ये मिस कर गया, यहां पे कितना हुआ, 4r बाई 3 पाई, कितना हो जाएगा, 4r बाई। तो सेमी सर्कुलर रिंग का डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा, अगर ये कितना आएगा भैया, यहाँ पे 4r बाई 3 पाई, कितना आएगा, 4r बाई 3 पाई। तो YCM आएगा और एक CM कितना होगा, 0, तो दिस इज द 4r बाई 3 पाई। क्लियर है, डिस्क का ये आया और रिंग का कितना था, 2r बाई